मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको विसर्ग संधि के जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, उसके बारे में जो है बताऊंगी। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, है ना? तो विसर्ग संधि को जानने से पहले एक बार मैं संधि को आप लोगों को जो है रिपीट करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। जैसे संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है संधि, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन जो संधि है, तो इन संधि को पहचानने के लिए जो है नियम होता है कि किन वर्णों के मेल से क्या बन जाता है ना? तो इस प्रकार से उनमें क्या विकार उत्पन्न होता है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे नियम व शर्तें हैं, जिसको हम अगर अच्छे से जान जाएं तो जितना भी संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जो है हम इजी तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है कि दिया हुआ शब्द जो है कौन से संधि के उदाहरण हैं, या दिए हुए संधि का उचित प्रकार कौन सा है। ऐसा इस टाइप से जो है प्रश्न आते हैं। तो अगर हम संधि के बारे में अच्छे से जान जाएं कि उसका क्या रूल्स है, क्या नियम है ना, तो हम संधि को जो है इजी तरीके से पहचान जाएंगे और उसका जो आंसर जो है हम बहुत ही अच्छे से जो है दे पाएंगे। तो आइए आज हम जो है संधि के बारे में जानते हैं। जो हमारा विसर्ग संधि है उसके बारे में जानते हैं। मैंने स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में अपने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे जो वीडियो है उसके ऊपर में आई का बटन है, उसको टच कीजिए और हमारा जो पिछला वीडियो है उसको देख लीजिए। तो आइए आज हम जो है विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि उसे कहा जाता है जिसमें विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, ठीक है। जिसमें विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है। इसके कुछ नियम हैं, आइए नियम के बारे में जानते हैं। तो हमारा नियम में ये जो है पहला नियम है। पहला नियम क्या होता है? ये जो पहला नियम है वो जो है क्या होता है? विसर्ग के पूर्व जो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तो विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में सघोष व्यंजन हो, ठीक है। सघोष व्यंजन मीन्स क्या होता है? जिसके उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो? कंपन उत्पन्न हो, वो जो है सघोष व्यंजन कहलाता है ना। तो क्या हो? सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर वो जो है ओ हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अधः धन गति, अधः धन गति, अधः। अब नियम में चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में सघोष व्यंजन हो, ठीक है, या बाद में क्या हो? सघोष व्यंजन हो, तो यहाँ पे ग जो है हमारा क्या है? सघोष व्यंजन है, ठीक है। तो जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अधाधन गति का हमारा क्या हो गया? अधोगति। अब अधो में आप बोलोगे अधोगति जो है कैसे हो गया? तो नियम के अकॉर्डिंग ये विसर्ग का जो है ओ बन जाता है, तो यहाँ पे अधाधन गति का हमारा हो जाता है अधोगति। इसी प्रकार यशः धन दा, तो ये हमारा हो जाता है यशोदा। सरः धन वर, ये हमारा हो जाता है सरोवर। पयः धन द, ये हमारा हो जाता है पयोद। इसी प्रकार देखिए मनः धन भाव, ये हमारा हो जाता है मनोभाव। मनः धन हर, ये हो जाता है हमारा मनोहर। मनः धन रथः, ये हमारा हो जाता है मनोरथ। हमेशा ये मनोरथ जो है, मनोरथ, मनोहर, मनोभाव, ये जो है जो हमारा जो कंपटीशन एग्जाम होता है अक्सर ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखा है कि ये मनोरथ जो है ये शब्द जो है अक्सर पूछा जाता है। मनोहर ये भी बहुत जो है पूछा जाता है। अगला है मनः धन
विकार ये हमारा हो जाता है मनोविकार। इस प्रकार विसर्ग का जो है क्या हो गया, ओ हो गया, और हमारे इस प्रकार से शब्द जो है इस प्रकार से हमारे जो विकार उत्पन्न हो गए। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में स्वर या सघोष व्यंजन, और बाद में जो है क्या हो, स्वर या सघोष व्यंजन हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब देखिए जैसे दुह धन आत्मा, इसका हो गया दुरात्मा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हो, विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो, दू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दू मीन्स हम दू बोल रहे हैं तो उ स्वर आ रहा है ना, तो विसर्ग से पहले दू हो। ठीक है, और बाद में स्वर या सघोष व्यंजन हो। अब बाद में क्या है, स्वर या सघोष व्यंजन, तो यहाँ पे स्वर आ जो है एक स्वर है। सघोष व्यंजन आने पर या सघोष व्यंजन हो तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दुधन आत्मा, दुधन आत्मा में क्या हो गया हमारा, दुरात्मा। दुधन आत्मा ये जो है हमारा र हो गया, और ये जो है हमारा दुरात्मा बन गया। इसी प्रकार निह धन धन, ठीक है, निधन धन का क्या हो गया, निर्धन। निधन धन का हमारा हो जाता है निर्धन। इसी प्रकार निह धन आशा का हमारा हो जाता है निराशा। बहि धन मुख, ये हमारा हो जाता है बहिर्मुख। ठीक है, तीसरे नियम को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जो हमारा तीसरा नियम है उसके बारे में जानते हैं। देखिए जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि को पहचानने का हमारा तीसरा नियम जो है क्या कहता है। तीसरा नियम के अकॉर्डिंग यदि विसर्ग के बाद च या छ अघोष ध्वनियाँ हो, ठीक है, च या छ अघोष ध्वनियाँ हो। अब सघोष और अघोष मैंने बताया था कि सघोष और अघोष ध्वनियाँ क्या होती है ना। अघोष ध्वनियाँ वे हैं जिनके उच्चारण में जो है झनकार उत्पन्न नहीं होता है, वो जो है अघोष है, और जिसके उच्चारण में झनकार उत्पन्न हो तो वो जो है सघोष है। अब देखिए यदि विसर्ग के बाद च या छ अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, ये विसर्ग जो है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, हमारा स हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे निह धन छल, जो च या छ जो है क्या अघोष ध्वनियाँ है ना विसर्ग के बाद, तो यहाँ पे नी में जो है हमारा विसर्ग है, निह धन छल, तो ये हमारा हो जाता है निश्चल। निह धन च ये हमारा हो जाता है निश्चल। अर्थात विसर्ग के बाद यदि च और छ आ रहा है तो इस विसर्ग का जो है हमारा क्या हो जाता है, स जो है बन जाता है। अगला हमारा जो चौथा नियम है, उस चौथे नियम के अकॉर्डिंग वो चौथा नियम क्या कहता है, देखिए यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क ट ठ प या क्या हो, फ हो, ठीक है, जो है विसर्ग के बाद क ट ठ प या जो है फ, ये जो है अघोष ध्वनियाँ हैं। तो यदि अघोष ध्वनियाँ हो तो इस विसर्ग का जो है हमारा हो जाता है स, जो विसर्ग है उसका हमारा हो जाता है स हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, दुह धन प्रचार, ये हमारा हो गया दुष्प्रचार। दुह धन कर्म, ये हमारा हो गया दुष्कर्म। धनु धन टंकार, ये हमारा हो गया धनुष टंकार। ठीक है, इसी प्रकार निह धन कपट, ये हमारा हो गया निष्कपट। निह धन पक्ष, ये हमारा हो जाता है निष्पक्ष। निह धन फल, ये हमारा हो जाता है निष्फल। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों निष्कपट, निष्पक्ष और निष्फल दिए गए जो
शब्द हैं वो कौन से संधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये शब्द जो है आपको दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा कि ये जो है कौन से संधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो है कुछ प्रश्न जो है पूछा जाता है। आइए पांचवें जो हमारा शर्त है, पांचवा जो हमारा नियम है उसके बारे में जानते हैं। पांचवा हमारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग यदि विसर्ग के बाद ता अघोष ध्वनियां हो तो, है ना, जो यदि विसर्ग के बाद ता अघोष ध्वनियां हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये विसर्ग का जो है हमारा सा हो जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नमः धन ते, ठीक है, नमः धन ते, इसका हो गया हमारा नमस्ते। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है विसर्ग के बाद यदि ता आए तो वो क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नमः धन ते का हो गया हमारा, इस विसर्ग का हमारा हो जाता है सा, तो यहाँ पे हो गया हमारा नमस्ते। इसी प्रकार निह धन तेज, तो निह धन तेज का हमारा हो गया निस्तेज, जो निधन तेज है हमारा उसका हो जाता है निस्तेज। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो छठवां नियम है वो क्या कहता है, वो जो है विसर्ग संधि की पहचान जो है हमें कैसे कराता है। ये जो हमारा छठवां नियम है वो कहता है विसर्ग के बाद सा या सा अघोष ध्वनियां हो तो, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद सा या ये वाला सा हो, ये जो है क्या है अघोष ध्वनियां, यदि ये अघोष ध्वनियां हैं तो विसर्ग जो है या तो यथावत रहता है या फिर सा के पहले ये वाला सा हो जाता है, और यदि ये सा है तो इस सा के पहले जो है ये सा जो है लग जाता है या हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निह धन संदेह, निह धन संदेह का हमारा हो जाता है निसंदेह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि जो सा या ये वाला सा या ये वाला सा हो तो क्या हो जाता है, या विसर्ग यथावत रहता है या फिर आधा सा जो ये वाला सा है वो सा या फिर ये वाला सा हो जाता है। तो यहाँ पे निसंदेह, तो नि यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये सा जो लिखा है तो इससे जो विकार उत्पन्न हुआ तो विसर्ग का जो है यथावत है विसर्ग, और यहाँ पे जो निधन संदेह है तो निधन संदेह का हमारा हो जाता है निसंदेह, ठीक है। इसी प्रकार दूधन शासन, तो दूधन शासन का हमारा हो जाता है दुशासन, ठीक है। या फिर यदि हम ऐसा लिखें, ये तो राइट है ही, इसके अलावा यदि हम ऐसा लिखना चाहे तो ये जो है दुशासन, ये दुशासन भी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो है हम विसर्ग संधि के सारे नियमों के बारे में अच्छे से जो है आज जान गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।